चीरकर उसकी आत्मा को नोचने जैसा काम किया है तुमने। और देखो, आसमान का चेहरा तप रहा है और ये धरती, ये गोलपिंड चांद, इनके चेहरे तुम्हारी करनी से कुम्हलाए हुए हैं और लगता है प्रलय के दिन तक ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। मेरी वो ऐसा कौन सी करनी है जिसकी भूमिका में ही इतना तर्जन गर्जन है? इन दो तस्वीरों को देखो मां, अपने दोनों भाइयों का हूबहू अक्स है। इस तस्वीर को देखो, इसमें एक ऐसा सजीलापन है, ऐसा लगता है जैसे हर देवताओं ने इस पर अपनी मुहर लगाई हो ताकि दुनिया आदमी का वो चेहरा देख सके जिसमें कहीं कोई कमी नहीं। ऐसा था तुम्हारा पति, और अब देखो इसको, ये है तुम्हारा पति जिसने अपने भले चंगे भाई को बेदर्दी से मार डाला। मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास आंखें थी ना, हा? तो फिर तुम इस हरे भरे पहाड़ को छोड़कर इस दलदल कीचड़ में मुंह मारने क्यों गए? क्या खूब आंखें हैं तुम्हारी, बहुत खूब। कोई प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र में पहुंचकर तो खून ठंडा पड़ चुका है, फिर आदमी अपने संयम और विवेक से काम लेने लगता है। मैं पूछता हूं, ये संयम और विवेक कैसा जो इस पर से इस पर फिसल जाता है? हमारे पास आंखें ना सही दिल होता, दिल ना सही हाथ होते, हाथ ना सही कान ना सही तुम्हारी ये नाक तो होती, या इनमें से कोई भी सड़ा गला मरा सा कोई हिस्सा, तो तुम ये बेवकूफी ना करते। फसादी जहन्नुम, तू अगर एक अधेड़ उम्र की औरत की हड्डियों में शोले भड़का सकता है, तो फिर एक आग भभुकता जवानी क्यों ना खुद ब खुद अपनी ही आंच में मोम की तरह पिघल जाए। कुछ नहीं कहोगे तुम, मेरे आंखों को मेरे भीतर, मेरे आत्मा के गहराइयों में मोरे दे रहे हो। और वहां पर ऐसे पक्के काले धब्बे देख रही हूँ, ऐसे पक्के काले धब्बे देख रही हूँ जो किसी तरह मिटने वाले नहीं है, मिटने वाले नहीं। चिपचिपे बिस्तर में गाढ़े गाढ़े पसीने से लिपटने के लिए नहीं, गंदे सुअर बाड़े के ऊपर शहद में लिपटी हुई इश्कबाजी करने। बस, और कुछ नहीं कहोगे तुम। तुम्हारे बातें मेरे कानों में चूड़ी जैसी लग रही है। एक बदमाश, एक खूनी जो तुम्हारे पहले स्वामी का 100वां हिस्सा भी नहीं था। ऐसा लगता है जिसने आले पर से बेशकीमती ताज को चुरा कर अपनी जेब में रख लिया। बस, बस, चीतड़ो और छेग लो। पागल हो गया क्या तुम? तू अपने आलसी बेटे को फटकारने आया है ना, तो वक्त को हाथ से निकले जाने देता है, तेरे हुक्म को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? भूल मत, मैं सिर्फ एक काम से आया हूं, तेरे इरादे की पोथीठार पर सान रखने को। मगर देख, तेरे मां के चेहरे पर हैरानी है। आगे बढ़ और खड़े हो जा इसकी संघर्ष डूबी आत्मा और इसके बीच। शरीर जितना ही कमजोर होता है, कल्पनाओं का उसमें उतना ही जोर होता है। आगे बढ़ और उससे कुछ बातें कर। आपका जी कैसा है? मेरा जी कैसा है? जो तो शून्य में ताक रहा है और हवा से बातें कर रहा है। हमें तेरे आंखों के झरोखे से तेरे दिल की घबराहट झांक रही है, और तेरे लेटे हुए बाल अपने सरासी जान के बूते पर ऐसे चौंक कर खड़े हो गए कि जैसे खतरे की घंटी सुनकर सिपाही उठकर खड़े हो जाते हैं। बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। अपने दिल की घबराहट और लपटों को धीरे जो शांति के छींटों से ठंडा कर। हामलेट, 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 तू किसको देख रहा है? उसकी आंखें कैसी पीली पीली चमक रही हैं। ऐसे मत देखिए मेरी तरफ, कहीं ऐसा ना हो आपका करुण भरा चेहरा देखकर मेरा संकल्प ही डिग जाए।
फिर तो वो रंग ही ना होगा उसमें, खून की जगह शायद आंसू होंगे। ये बातें तुम किससे कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? मैं सब कुछ देख रही हूँ, जो कुछ भी है। और ना कुछ सुना तुमने? हमारे बातचीत के सिवा और कुछ नहीं है। माँ, मेरे पिता उन्हीं कपड़ों में जैसे जीते जागते मेरे सामने खड़े हैं। देखो ना, देखो वैसे खिड़की से बाहर जाते खिसके जा रहे हैं माँ वो। हेमलेट, ये सब तुम्हारे बीमार दिमाग के उपज है। पागलपन इस तरीके के भूत प्रेत खड़े मिलने में बड़ा तेज होता है। ये तुम्हारा पागलपन है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पागलपन? मेरी नाड़ियां वैसी ही सदी हुई चलती है जैसे तुम्हारी, और वैसे ही स्वस्थ टनकते हुए बोल निकलते हैं उसमें से। ये कोई पागलपन नहीं है मां, चाहे तो आजमा कर देख लो। और इस झूठी बात से खुद के दिल को तस्कीन मत दो कि ये तुम्हारी घिनौनी हरकतें नहीं, मेरा पागलपन है। इस पर नासूर पर हल्की सी झीली तो चढ़ जाएगी, मगर गाढ़ा गाढ़ा जहरीला मवाद भीतर ही भीतर अपना काम करता रहेगा। जो पाप तुमने किए हैं ना, उनके लिए पछताओ। भगवान के सामने वो स्वीकारो जो पाप तुमने किए हैं, और इस नसीहत के लिए मुझे माफ करो। माफ करो, माफ करो। हमने तुमने मेरे दिल को 2 टुकड़ों में चीर दिया है। तो फेंक दो ना बुरे वाले टुकड़े को, और सुधरी जिंदगी को अच्छे टुकड़े को लेकर। अगर तुम्हारे पास आबरू नाम की चीज नहीं है तो चादर ओढ़ दो उसकी, और आज रात मेरे चाचा के बिस्तर पर मत जाना। आज रात रोको खुद को, इससे तुम्हें अगली बार खुद पर रोकथाम करने में आसानी हो जाएगी, और उससे अगली बार और भी आसानी महसूस होने लगेगी। क्योंकि अभ्यास तो वो चीज है जो इंसान की फितरत को भी बदल देता है। इस लाश का जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। एक और बात। क्या हुक्म है? बताओ क्या हुक्म है? ये मैं कैसे कहूं, मुझे पता नहीं। बताओ। हाँ, पर तुम इसका मौका उसे मत देना कि वो पागल गलफुला राजा तुम्हें अपनी बिस्तर पर बुला ले, तुम्हारे गाल की चुटकी ले और तुम्हें अपनी चुहिया कहकर पुकारे। और ना ही इसका मौका तुम उसे देना कि वो अपनी घिनौनी उंगलियां तुम्हारे गलों के यहाँ वहाँ फेर कर तुमसे वो सब कुछ उगलवा ले कि मैं सचमुच का पागल नहीं, एक बना हुआ पागल। इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम खुद ब खुद उसे ये सारी बता दो, क्योंकि जो एक समझदार सुंदर खूबसूरत रानी के अलावा कुछ भी नहीं, वो कैसे छिपाएगी ये जरूरी मसलहत की बातें एक चमगादड़ से, बिलौट से? यकीन रखो, यकीन रखो, अगर शब्द सांस से बनते हैं और सांस जान से, तो मेरे शहजादे, मेरे अंदर इतनी जान बाकी नहीं कि जो सब तुमने मुझे कहा वो मैं सांस के जरिए बाहर ला सकूं। मुझे इंग्लैंड जाना है, तुम्हें पता है ना? हाँ, ऐसे तय हुआ है। मुहरबंद खत तैयार है और मेरे दोस्त साथ के पढ़ने वाले मेरे साथ जा रहे हैं, जिनका मैं उतना ही यकीन करूंगा जितना जहरीले सांपों को। यानी कि उनको मेरे रास्ते की सफाई करनी है और फिर मेरी अगुवाई इस धोखेधाड़ी के खेल में। और वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, मगर मैं उनकी बिछाई हुई सुरंगों के ठीक नीचे अपनी सुरंग बिछाऊंगा और एक धड़ाके उड़ा कर मैं उन्हें चांद तक पहुंचा दूंगा।
बड़ा मजा आता है जब दो साजिशों की आमने सामने टक्कर होती। ये आदमी मुझे इन सब कामों में बहुत होशियार बना देगा। हाँ? विदा। मंत्री जी जीते जी इतना पाजी बकबकिया आदमी था, और अब देखो इसे शांत गंभीर बहुत सीए हुए, जैसे कि इसको होना चाहिए। हाँ तो मैं लगा देता हूँ इधर। मंत्री जी में कोई राज है। इन गहरी सांसों का मतलब तुम्हें समझाना होगा गर्टरूड। मुमकिन है कि हम उसे समझ जाएंगे। तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या नहीं देखा मैंने आज? क्या गर्टरूड? हेमलेट कैसा है? पागल पागल पागल, जैसे समंदर और तूफान दोनों में होल लगी है, दोनों में होल लगी है, होल लगी है दोनों में। गर्टरूड उठिए, उठिए। क्या हुआ? क्या? इसी पागलपन के दौरे में बिना देखे अगर मैं वहां होता वो तो मुझे भी मार देता। उसका आजाद रहना खतरनाक है गर्टरूड, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए। अरे सोचो
तुम सोचो इस कत्ल की भरपाई कैसे होगी? देख, लोग तो हमारे ही सर पर मरेंगे इसे, क्योंकि ये दूरंदेशी तो हमारे ही अंदर होनी चाहिए थी कि उस पागल नौजवान को सब अलग करके कमरे में बंद करके रखते। लेकिन हमें तो इतनी मोहब्बत थी उससे कि जो चीज सबसे ज्यादा मुनासिब थी वो भी हमारी समझ में नहीं आई। वो क्या कहा है? उस लाश को ठिकाने लगा, जिसके सिखाने उसका पागलपन, और जैसे कि मिट्टिया धातुओं के ढेर में खड़े चमकती सोना, चमकती सोना। नहीं हुजूर, नहीं, वो अपने करनी पर रो रहा है। मैंने देखा है हुजूर अपने करनी पर। छोड़ो भी गटरूड, कल सुबह का सूरज जब उन पहाड़ की चोटियों को चूमेगा, हम जहाज पर बिठाकर उसे यहां से रवाना कर देंगे। और जहां तक इस घिनौनी करतूत का सवाल है, हम अपने रोब दर्द से इसका सामना करेंगे और सूझबूझ से इसका हल निकालेंगे। गंडरस्टन, तुम दोनों अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करो और जाओ उस पागल नौजवान को ढूंढो। उस अजीज पोलो ने इसका कत्ल कर दिया है और उसकी लाश को अपनी मां के कमरे से घसीटता हुआ कहीं ले गया है। अच्छी तरह समझाओ उसे और पोलोनियस की लाश को लेकर वापस गिरजे में आ जाओ। अब हम अपने कुछ चुनिंदा दानिशमंद दोस्तों को इकट्ठा करेंगे और ये जो चीज अचानक हो गई है और इसके बाबत हम जो भी कुछ सोचते हैं उनसे बात करेंगे। ईश्वर करे मेरे नाम को बदनामी का दाम नहीं करना चाहिए। मेरा दिल बहुत परेशान है गटरूड, मैं बहुत घबरा रहा हूं। मैं करना पड़ेगा। कहो क्या हुआ? वो लाश के बारे में कुछ भी पता चला नहीं बताया। खुद कहाँ है? पहले पर आपके हुक्म का इंतजार है हुजूर। मेरे सामने पेश करो उसे जल्दी। गेजिंगटन शहजादे को अंदर ले आओ। Hamlet! पोलोनियस कहाँ है? इनमें से किसी को भेज दीजिए लाने के लिए। वहां नहीं मिलता है तो आप चले जाइए खुद ब खुद नर्स में उसको ढूंढने के लिए। हाँ, मगर 2 दिन के अंदर ढूंढ लेना, नहीं तो तुम्हारी नाक खुद ब खुद सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त बरामदे के पास उसे ढूंढ लेगी। तुम दोनों देखो उसे वापस जाकर। आराम से जाना, तुम जब तक जाओ तो शांति से पड़ा रहेगा। बेटा, हमें पोलोनियस की मौत का जितना दुख है उससे ज्यादा चिंता हमें तुम्हारी है। इसलिए तुम्हारे लिए ये अहम जरूरी है बेटा, तुम्हारे अपने बचाव के लिए, और हमें इसकी बहुत चिंता है। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, लिहाजा तैयारी करो। हमने जहाज तैयार है, ये हवा भी मनमाफिक है, तुम्हारे संगी साथी भी तैयार है, और हाँ, हर चीज का झुकाव इंग्लैंड की तरफ है। इंग्लैंड? हाँ, इंग्लैंड। अच्छा, हाँ, देखो ऐसा ही है। अगर तुम मेरी मंशा जानना चाहते हो तो इंग्लैंड। ठीक है। मेरी माँ, तुम्हारा अजीज बाप नहीं, मेरी माँ। मेरा मतलब है कि माँ बाप तो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी एक ही है। छोड़िए, अब तो इंग्लैंड को पूछे। हाँ, उसका पीछा करो और पहला फुसला पर उसको जल्द से जल्द जहाज पर सवार कर दो। हम आज ही रात उसे यहाँ से भेज देना चाहते हैं, और इस चीज के लिए बाकी सभी चीजें सील मोहर बदल कर तैयार है। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डियर इंग्लैंड, अगर तुम मेरी दोस्ती की कदर करते हो, जो कि मुनासिब है कि तुम मेरी जबरदस्त ताकत की वजह से करते होंगे, हाँ? क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर डेनमार्क की शमशीरों के घाव अभी भी ताजा है, और तुम अपनी आजादी में भी हमारे आगे सर झुकाते हो, तो हमारे उस पैगाम में लिखे हमारे उस शाही फरमान की ताकत भी ना करोगे
कि हैमलेट को मौत के घाट उतार दिया जाए। हाँ, क्योंकि हैमलेट हमारे जिस्म में बुखार की एक आग की तरह धधक रहा है और तुम्हें उसका इलाज करना पड़ेगा। कि जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि ये काम हो गया है, तब तक हमारी ये तमाम उम्मीदें, हमारे ये तमाम ख्वाब, ये सब बेजान है। तुम्हें ये करना होगा। मैं इससे बात नहीं बेचारी परेशान है, बौखलाई हुई, आपको उसकी तरस खानी चाहिए। क्या चलती अपने बाप की बहुत चर्चा करती है, कहती है उसने सुना है दुनिया में बहुत धोखा है। छाती पीटती है, चिढ़ के मारे तिनके तक को ठोकर लगा, उलझी सी बातें करती है। उसकी बातों को सुनकर लोग उसका गलत मतलब लगाते हैं, अटकलेबाजी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो उसकी बातों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। मुझे लगता है आपको उसे बात कर लेना ठीक है, वरना कौन जाने उसकी ये पागलपन हरकतें कोई खतरनाक मोड़ ले ले। ठीक है, ले आओ सर। मेरी बीमार आत्मा पाप, जैसा पाप का सहज, ऐसा ही खिलवाड़ की चीज भी किसी बड़ी विपत्ति का पूर्वाभास बन जाता है। अपराध इतना शक्की होता है, कि अपनी मिलने की ही कोशिश में और भी उभर जाता है। जन्मात की रानी, रूप की रानी कहाँ है? और फिर गया नीत को कोई जाने तो क्या जाने, टोपी से जूते से डंडे से पहचाने। नीत को कोई जाने, इसका मतलब क्या है? बुरा जो संसार से सिरहाना, लोगे खाक पे अब उसकी कब्र के अंदर, निशाने कब्र भी अभी उसका बाकी है। सिरहाने दो का तकिया है कायल, सुंदरी ऑफिलिया, खुदा आपको सलामत रखे। हाँ, सलामत रखे। लोग कहते हैं उल्लू एक नानवाई की बेटी था। हाँ, हम ये तो जानते हैं कि हम क्या है, मगर हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो जाएंगे। इसलिए खुदा दस्तरखान पर आपका साथ है। दस्तरखान पर आपका साथ। कल का दिन है वैलेंटाइन का, तुम्हारे यहाँ मैं जरूर आऊंगी, खड़ी रहूंगी तुम्हारे खिड़की पर, तुम्हारे यहाँ मैं जरूर आऊंगी। बदल के कपड़े वो इंतजार में बैठा और अपने कमरे का दरवाजा उसने खोला। बदल के कपड़े वो इंतजार में बैठा और अपने कमरे का दरवाजा उसने खोला। बदल के कपड़े वो इंतजार में बैठा और अपने कमरे का दरवाजा उसने खोला। कसम खुदा की ये सारा गुनाह उनका है, कसम खुदा की ये सारा गुनाह उनका है जो लोग मुझ पे गुनाह पर इल्जाम लगाते हैं। किया था कौन ने प्यार से पहले, किया था कौन ने करेंगे वो प्यार से, वो काम जो खुदा ने किया है वो काम, लेकिन मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा। इसकी ये हालत सब ठीक हो जाएगा। हमें धीरज रखना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए बेटा, हमें धीरज रखना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं आँख से आंसू निकल आते हैं जब मैं सोचती हूँ कि मेरे पिता को यहाँ ठंडे बर्फ में गाड़ दिया गया, कि मैं ये सारी बात अपने भाई को बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी। आपके नेक मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। चलो कोटवाल, चलो चलो चलो। सलाम शरीफजादियों, सलाम नेक बख्तों, सलाम। गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट। चलो हमेशा उसके साथ रहो।
कटुट, ये गहरे सदमे का असर है। उसके बाप की मौत से ये सोता फूटा है। कटुट, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती, उसके तो लश्कर चलते हैं। पहले उसका बाप मारा गया, फिर जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारे बेटे को यहाँ से जाना पड़ा। उधर अजीज पोलोनियस की मौत से सारा डेनमार्क बौखलाया हुआ है, और हमारी ये नादानी कि चुपके से ले जाकर उसे दफना दिया। कटुट, अब सुना है कि ओफिलिया का भाई भी आया हुआ है, और ऐसे चुगलखोरों की भी कमी नहीं है जो उसके बाप की मौत की खबर उसके कान में जहर की तरह उड़ेलते रहते हैं। और ये सब चीजें गोलों से निकले छर्रों की तरह मुझे भीतर तक चलनी करती है, मेरे अंदर तक। आवाज कैसी? मेरे सिपाहियों से कहो दरवाजे पर पहरा दें। अपनी हिफाजत की फिक्र कीजिए हुजूर। समुंदर में अपनी हदों को लांघता हुआ उस तूफानी तेजी से मैदानों का सफाया नहीं करता जिससे लेटिस बागियों के गिरोह का सरदार बना, आपके अफसरों का सफाया करा, और चाहे गवारों की भीड़ उसको अपना राजा कहती है। वो लोग पुरानी बातों को भूलकर रवायतों से बिल्कुल अनजान, जो सबूत है बुनियाद है किसी विपद के, चिल्लाते हैं चुनने वाले हम हैं, लेटिस हमारा राजा होगा। के नकारा कुत्तों, गलत सोच रहे हो तुम, गलत रास्ते पर जा रहे हो। दरवाजे टूट गए। भाइयों, अब बात है ये। नहीं, आप लोगों को अब मेरा बात सुनिए। जैसी बची आपकी हुजूर, शुक्रिया। दरवाजे का निगरानी कीजिए। जो हुजूर, वो गद्दार राजा कहाँ है? शांत हो जाओ। अगर इतना पर भी मैं शांत बना रहा तो ये सारी दुनिया मुझे चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं अपना बाप का बेटा नहीं, दोगला हूँ। मेरे बेनाथ माँ के माथे पर कलंक का टीका लगेगा। क्या बात है लेडीज, जो मैं आज तुम्हें इतने भयानक रूप में देख रहा हूँ? हट जाइए गर्टरूड, उसे आने दीजिए। नहीं हुजूर, आप मेरी चिंता ना करें। राजा के आगे दिव्य घेरा होता है जिसमें से ऐसी बगावत पर झांक सकती है, कुछ कर नहीं सकती। उसे आने दीजिए। कहो मर्द की जात, मेरा बाप कहाँ है? वो मारा नहीं, पर इनके हाथ से उससे पूरी बात कर लेने दीजिए। बोलिए। पहले मत बुझाओ, जहन्नुम में जाए वफादारी, शैतान के हवाले कर दो सारी कस्में। बस मैं एक बात पर अकल, मेरे बाप का भरपूर बदला चुका हूँ। हाँ तो चुकाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? कोई नहीं, सारी दुनिया मिल जाए तो भी नहीं। बस रोक सकता है एक मेरा मर्जी, और जहां तक मेरे साधनों की बात है मैं इतनी खूबी से निभाऊंगा कि थोड़े महीने तक काम बन जाए। तो क्या तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हारे बाप का खून किसने किया है? हाँ, मैं उसका दोस्त को यूं बाहें खोल कर गले लगाऊं और अपना खून पिलाकर उसे पाऊं। अब तुम एक अच्छे और शरीफ बच्चे की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे बाप का अपराधी नहीं हूँ, और ये तुम्हारे आगे ऐसे ही बात साफ हो जाएगी जैसे तुम्हारी आंखों के आगे ये खूबसूरत दिन है। ये आवाज किस? मेरी प्यारी बहन। मोहब्बत मन को कोमल बना देती है, पर वही कोमलता में वो कोई अपनी अनमोल चीज रोज मैंने यादगार की ये फैंसी है सोच विचार की। सोया और उले कबूतर है बेवफाई की। और ये कुछ इस फन के दाने तुम्हारे लिए और कुछ मेरे लिए, लेकिन तुम इसे कुछ और मतलब से ले लोगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ फरशे के फूल ले आती, लेकिन मैं क्या करूँ? वो सारे मुरझा गए मेरे पिताजी की मन। लोग कहते हैं उनकान बच्चों कहते हैं उनकान बच्चों। लेकिन क्या वो कभी नहीं लौटेंगे? क्या वो कभी नहीं लौटेंगे?
कोई भी तुम्हारा भरोसेमंद है और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हारे बाप का खून किसने किया। अगर कोई एक भी ये कहते कि तुम्हारे बाप के खून में मेरा कोई हाथ है, तो मैं हर जाने के रूप में अपना ये राजपाट जहां तक इतनी जान तक तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरी बात मानोगे, ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे मन की शांति के लिए काम कर सके। लेडीज, मुझे मंजूर है उनके मरने का क्षण इस तरह चुपके चुपके दफना देता। उसके कब्र पर ना कोई तलवार, ना पत्थर, ना किसी तरह की कोई निशान, ना विधि, ना संस्कार, ना औपचारिक समारोह। जैसे ये सब धरती से आकाश तक मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उसके जात पड़ताल के लिए मैं आवाज, हाँ तो आवाज उठाओ ना और गिरने दो अपने कुम्हाड़ा उस पर जिसने तुम्हारे बाप का खून किया है। तुम आओ मेरे साथ, बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। समय की सच्चे दिल से मुझे बरी करके मेरे रिहाई नामे पर अपनी मोहर लगा दो, क्योंकि तुमने सुना और कान खोल कर सुना कि वो जिसने तुम्हारे बाप का खून किया वो मेरी जान के भी पीछे पड़ा था। ऐसा ही नजर आता है। फिर भी आप बताइए, इतना मुजरिमाना और संगीन हरकतों के खिलाफ आपने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? उसके दो कारण हैं लेडीज। हालांकि तुमने ये फुसफुसे ढंग से सुने होंगे, लेकिन मेरे लिए ये दो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। उसकी माँ उसका मुखड़ा देखकर जीती है, और जहां तक मेरी बात है, तुम इसे मेरे गुण कहो या दोष, वो मेरी जिंदगी से, मेरी रूह से इस कदर जुड़ी हैं कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूं लेडीज। और वो दूसरा कारण जिसके लिए मैंने उसको कानून की घड़ियों में नहीं बांधा, वो है जनता के दिल में बसा हुआ उसके लिए प्यार। और इस तरह एक नेक बाप का साया मेरे सर से उठ गया और एक बेदाग बहन पागल हो गई। अगर मैं बीते दिनों का वखन करूं तो ऐसा था कि ऊंचे पर्वत पर खड़े होकर जिंदगी की पाकीज़गी को चुनौती दे रही। खैर कोई बात नहीं, मेरी बदले की घड़ी भी आई, लेकिन उसके लिए तुम अपनी नींद मत खराब कर लेना। लेडीज, अगर तुम ये समझते हो कि हम इतने ठस और भोंदू हैं कि खतरा हमारी दाढ़ी पकड़कर हिला रहा हो और हम उसे खिलवाड़ समझे, तो तुम गलत समझ रहे हो। इसके बारे में तुम जल्द ही कुछ और भी सुनोगे। अरे हम तुम्हारे पिता से प्रेम करते थे लेडीज, और खुद अपने से तो हमें बेइंतहा प्यार है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम जानोगे कि कौन है। हुजूर, ये हैमलेट की चिट्ठी आई है। हैमलेट की चिट्ठियां? जी हुजूर। कौन लाया? सरकार, लोगों को कहते हैं मल्ला लेकर आए थे, पर मैंने उन्हें नहीं देखा। ये कलौंजियों ने मुझे दी है, उसी ने उन लोगों से पाया। तुम जाओ लेडीज, मैं ये चाहता हूं कि तुम भी इन्हें सुनो। बैठो। प्यारे हुजूर राजा साहब, आपसे निवेदन है कि मैं आपके राज्य में नंगा करके छोड़ दिया गया हूं। आपसे विनती है कि मैं कल आपसे मिलने की इजाजत चाहता हूं, और वहां आकर आपको वापसी का कारण बताऊंगा और बाकी का किस्सा भी। हैमलेट, इसका क्या कारण है? क्या वो सभी लौटा है या इसमें भी कोई चाल है? क्या आप लिखावट पहचान रहे? हूबहू उसी की लिखावट है। देखो यहाँ पे लिखा है नंगा, और ये लिखा है अकेले। ये और कोई हो ही नहीं सकता है। हैमलेट ही है। तुम्हारी क्या राय है? मेरा तो अकल गुम है हुजूर। बस उसे आने दीजिए, एक बार उसके आंखों में आंख डाल के मैं कह पाऊँ कि ये सब तुमने किया। यदि ऐसा है लेडीज, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ, मैं मानूंगा। अगर वो यात्रा से आ गया है और वापस नहीं लौटना चाहता, तो मैं उसे एक ऐसे मार्के के लिए उकसाऊंगा जिसमें उसका मारा जाना तय है। सारी कहानी मेरे दिमाग में पहुंच चुकी है, और कोई हमें शक भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे एक दुर्घटना समझकर हमें इस इल्जाम से बरी कर देगी। और भी अच्छा होगा अगर आप मुझे आपका मध्यम। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ। और हाँ भाई, तुम्हारे तलवारबाजी के हुनर के बहुत चर्चे हैं जब से तुम विदेश से लौट कर आए हो। हैमलेट ने भी उसे सुना है। मारे जलन के वो तो बस इंतजार में है कि कब तुम देश में लौटकर वापिस आओ और
कब वो तुम्हारे साथ दो दो हाथ करे और इसी में जरा सा इसी में क्या हो? हेमलेट देश में लौट आया है। अगर तुम अपने बाप के बेटे हो तो कुछ करके दिखाओ ना, बातें ही बातें। उसका मैं गर्दन उतारूंगा। भूमि को कहीं पनाह नहीं मिलनी चाहिए। इसका इंतजाम हो जाएगा कि उसे खबर मिल जाए कि तुम देश में वापस आ गए हो। एक बाजी लगाकर तुम दोनों का मुकाबला करवा दिया जाएगा और फिर खेल खेल में तुम एक ऐसा सजा हुआ बात करना तुम्हारे बाप के खून का बदला चुका है। मैं ऐसा ही करूं। मेरे तलवार पर ऐसा भयानक प्राण घाती जरा सा लगा किसी भी तरह एक बार हेमलेट के शरीर में चोट पहुंचा सकूं, उसका काम तमाम। हमें इसके लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तब वक्त है कि हम इसमें नाकाम रहे। सोचो, सुनो, हम पूरी संजीदगी से तुम पर दाव लगाए, ठीक है? फिर तुम खेल खेल कर जब तुम थकने लगो या तुम्हें गर्मी महसूस होने लगे, तुम इसे संकेत समझ और भी तेजी के साथ और भी जोशीला खेल खेलना। हाँ, फिर हमने धीरे धीरे कुछ पानी था और मैं एक ऐसा प्याला तैयार रखूंगा जिसकी एक चुस्की लेते ही तुम्हारे बाप के खून का बदला चुक जाएगा। हाँ, आप इस समय यहाँ कैसे? चोट क्या हुआ बटू? बटू क्या हुआ? तुम्हारी बैग में डूब गई। डूब गई? कहाँ? नदी के कगार पर एक बेर का पेड़, इसमें सफेद पत्तियों की छाया काली लेकिन वहां पर वो आई, एक से एक मिलाजे गजरे देखो उन शाखों पर अपने गजरे लटकाने के लिए वो चल रही थी क्या चल रही थी क्या चल रही थी? जल्दी टहनी टूट गई और बेचारी अपनी गजरे लिए धीरे उस पानी में जा गिरी और जो उसको खींच के ले गई उसकी चल रही मौत। और इस तरह वो डूब गई। तेरे भीतर बहुत पानी समा चुके हैं दुखियारी। हमारी आंखों से मैं आंसू ना बहा और क्या करें, हमारी आदत ही है मत किया कुछ तबीयत तो अपने रास्ते चलती है। हुजूर, आप मुझे इजाजत। मेरे जुबान पर एक आग है जो धड़क उठना चाहती है, मगर ये आंसू है जो बुझा। अरे उसको शांत करने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा? जो प्रिया की मौत आज मेरे लिए ढालने का काम करेगी, हमें उसके साथ चलना चाहिए। जिस लड़की ने अपने हाथों अपनी जान गंवाई उसको साए कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ। अब देर मत करो, मौलवी तैयार कर दो उसी कब्र। दरोगा साहब ने छानबीन करके अपना फैसला सुना दिया है। अच्छा। ईसाई कब्रिस्तान। और अगर किसी शरीफ घराने की औरत ना होती तो उसको ईसाई कब्रिस्तान के बाहर ही रख दिया जाता। हाँ। अब जल्दी करो। अच्छा, अब तुम यान करने जाओ,
और मेरे लिए एक बोतल शराब लेते आना। चल चल। अरे जल्दी आना, पीने का दिल कर रहा है। चलो चलो मकुलैको यौना चलो थावाय हक्चां मकुमागिलैको ना tinderu थावाय हक्चां loirang leinam unduna चलो चलो मकुलैको। इस आदमी को बिल्कुल खबर नहीं वो क्या कर रहा है। जब तो इधर कब्र खोद रहा है, इधर गाते भी जा रहा है। ये इनकी रोज की आदत है। इस खोपड़ी में कभी एक जबान भी थी जो कभी गा सकती थी, और आज देखो इस मरदूत के हाथ का खिलौना सा बन गई है। क्यों जी, ये कब्र खोदने का काम आप कब से कर रहे हैं? अरे भाई, साल की सब दिन मैंने ये काम उस रोज शुरू किया था जब हमारे पिछले राजा साहब हैमलेट ने प्रोटिब्रास को लड़ाई में हराया था। कितना वक्त हुआ उसे? ये लो, तुम्हें ये भी पता नहीं? नहीं। किसी लठ गवार से पूछो, तुम्हें बता देगा। अरे उसी दिन नन्हा हैमलेट पैदा हुआ था जो पागल हो गया था और इंग्लैंड भेज दिया गया है। नहीं है। हाँ, अरे पागल था और क्यों? उसके दिमाग सही हो जाएगा वहां। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा वहां, क्योंकि सब उसी की तरह पागल है। ये देखो, ये खोपड़ी जनाब राजा साहब के मस्करी योरी के है। ये? हाँ हाँ, मैं इसको जानता था। बेहद मजा किया, कैसी कैसी नायाब बातें सूझती थी इसे। इसकी इसकी पीठ पर मैं कितनी बार चढ़ा हूँ और आज कितना घिन छूटता है इसे देखकर। यहाँ उसके होठ टंगे होंगे जिन्हें मैंने कितनी बार चूमा है। अब कहाँ गई तेरी हंसी, तेरे ठिठोले, वो गाने तेरे। Thank you.